देखो मैं आपको एडजस्टमेंट बताता हूँ कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, पहला काम ये करना है मार्केट को देखना, मार्केट अभी क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है। तो निफ्टी यहाँ पे पॉजिटिव है 28 पॉइंट, सेंसेक्स भी पॉजिटिव है, और मेन देखना है मिड कैप भी पॉजिटिव है। ओके, अब इसके बाद हमको ये देखना है कि इसके बाद 2 दिन का जो हमारा मार्केट है वो क्या बन किस किस कैसे बना है। ओके, तो 2 दिन मार्केट हमारा, आज के से 2 दिन पहले का जो मार्केट है वो बियरिश है, ये भी कैंडल बियरिश है, ये भी कैंडल बियरिश है, मतलब नेगेटिव है। ओके, तो यहाँ पे क्या चांस बनता है, यहाँ पे चांस क्या बनता है, यहाँ पे होता है 30-70। ओके, 30-70, 30%। तो पुट साइड में एडजस्टमेंट होता है, और बाकी का अभी मार्केट जिस रेंज में है वो कॉल साइड में यहाँ पे एडजस्टमेंट होगा। बस ये चीज़ नोट कर लेना। अगर हम कॉल पुट हमारा अगर मार्केट पॉजिटिव है यहाँ पे, तो हम कॉल साइड में ही ज़्यादा फोकस करेंगे एडजस्टमेंट को लेके। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, इसको हटा देते हैं। अब आपको क्या क्या देखना है वो देख लो आप। पहले देखना है मार्केट कहाँ खड़ा है, 25,996 के आसपास। ओके, लगभग 26,000 के आसपास आने वाला है। ओके, तो 26,000 की कॉल, ये कॉल और ये पुट दोनों देख ली। दोनों देखने के बाद अब ये देखना है कि मार्केट किस रेंज में जाने वाला है। ओके, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये जो कॉल साइड का है मार्केट 26,550 का, सॉरी 26,50 का जो कॉल साइड का प्रीमियम है वो कैसे काम करेगा, वो कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ऐड नहीं होगी, ये इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपीज़ जा 14 सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ओके, और ये भी 40 रुपीज़ के आसपास 14 रहेगा। अब ये वाला जो प्रीमियम है ना पुट साइड 26,50 का, उसकी वैल्यू अगर ये जो प्रीमियम, ये जो दिख रहा है आपको 26,04 पे, 26,004 रुपये, 26,007 रुपये पे भी मार्केट चल रहा है। ओके, पॉइंट पे, तो मार्केट 22 या 23 के नीचे आए, ऊपर आए, तब जाके ये प्रीमियम एडजस्टमेंट होगा, ये और ये। ओके, तो ये जो प्रीमियम है ये कितना दे देगा आपको, 38 रुपीज़, और ये वाला प्रीमियम आपको कितना देगा। देखो ये यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को देखो ना, पहले इसको हटा दो। देखो ये जो प्रीमियम है ये चला जाएगा 39 रुपीज़, और ये प्रीमियम जो है ना 38-39 रुपीज़ आराम से आ जाएगा। ठीक है, कितना पॉइंट्स इसमें गेन देखने को मिलेगा, 10 पॉइंट्स। ओके, अब 10 पॉइंट्स गेन देखने को मिलेगा, तो इसका कितना परसेंटेज हो गया, कितना हो गया, 33%। इसमें रिटर्न देखने को मिलेगा 33% का रिटर्न। ओके, अब पुट साइड में अभी हम मार्केट अभी पुट साइड में नहीं जा रहा है। ओके, तो ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, सिर्फ खाली कॉल साइड में फोकस करना है, ओनली फॉर कॉल साइड में। तो वेट करो, अब इसके अंदर भी कॉल साइड में भी हमको कब नहीं देखना है वो चीज़ समझो। मार्केट 26,000 पे चल रहा है, दोनों की प्राइस सेम चल रही है। ओके, तो अब हमको क्या करना है, हमको इससे एडजस्ट कराना है, इस पुट से 26,50 के पुट से हमको एडजस्ट कराना है। तो अब कितना कराएंगे, 39 रुपीज़ के आसपास, 39 रुपीज़ का एडजस्टमेंट कराएंगे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमको, ये चीज़ हमको देखनी है कि जो इसकी वैल्यू है पुट वाली की, जो अभी 27 रुपये चल रही है। ओके, ये इससे, ये जो पुट की वैल्यू चल रही है, एक मिनट कहाँ ऊपर नीचे हो रही है, ये इससे 8 से 10% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब लगभग मान लो अगर इधर 25 चल रहा है और इधर 25 चल रहा है, ठीक है ना, तो इधर 32 रुपीज़ नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो, और इधर ये जो है ये 20 रुपये के नीचे नहीं जाना चाहिए, तो ये पुट एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो अब आने दो, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जब तक टेलीग्राम पे भी इसको भेज देता हूँ। ओके, मैं एक बार देखते हैं क्या होगा। आप लोग नए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, मैंने उनको दे दिया है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है।
मैंने कितने पे दिया था उनको, 24 पे आएगा, अभी आ जाएगा, मार्केट दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। और मैं दूसरे फ़ोन में मैं भी देख लूँगा, पोजीशन को मैनेज करना है। ओके, तो अब खाली अब यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ खाली वेट करना है, चीज़ों को वेट करना है, वेट करते जाओ, देखते जाओ क्या होता है यहाँ पे। ओके, इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। क्या है ये, ओके, इस चीज़ को कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, कंटिन्यू कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, तो आपका जो एडजस्टमेंट जो होगा ना, अ, वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा, समझ लो। मतलब अभी मान लो अगर एडजस्टमेंट की एक्यूरेसी आपकी 30% है, तो 2 महीने तक कंटिन्यू प्रैक्टिस किया तो 60 हो जाएगा, और अगर 6 महीने तक किया तो 80 हो जाएगा, और अगर 1 साल तक कंटिन्यू प्रैक्टिस किया तो 90 हो जाएगा। ओके, 85-90 के आसपास इसकी एक्यूरेसी आपकी बन जाएगी। ओके, और उसमें ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि कब हमको बाय करना है, कब हमको सेल करना है, और टाइम का इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है टाइम का वैल्यू, टाइम को देखना है। टाइम के साथ साथ एक चीज़ को देखना है कि कितना वैल्यू इसमें हमको देखने को मिल सकता है। देखते हैं। देखो, फोकस बना के रखो इस चीज़ के ऊपर, और इस चार्ट को देखते जाओ बस खाली। ओके, ये प्रीमियम जैसे ही, कहाँ गया ये प्रीमियम, जैसे ही 44 के नीचे आता है, मज़ा आ जाएगा फिर तो। फिर देखो इसके अंदर कैसे मूवमेंट आती है। स्टॉप लॉस कितना है हमारा, अगर हम ऐसे अगर 3 से 4 ट्रेड भी करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कितना है। 24 पे बाई किया, 18 पे सेल किया, कितना हो गया, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस। सिर्फ खाली समझ लो 25% का स्टॉप लॉस है हमारा। और और टारगेट कितना है, 1:3, समझ रहे हो, 100% का टारगेट है हमारा। तो ऐसे देखा जाता है। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, जो भी होगा देखा जाएगा। 20 के नीचे नहीं जाना चाहिए, 20 के नीचे जाएगा तो थोड़ा सा पेन देगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आने दो, देखते हैं जो भी होगा, देखते हैं। मैं जब तक इधर की पोजीशन मैनेज करता हूँ। हमारे अगेंस्ट जाने के इसके चांस कितने हैं, 30% के, समझ रहे हो। सिर्फ हमारे अगेंस्ट कितने ओके चलो चलो, हमारे अगेंस्ट जाने के चांस कितने इसके, 30% के बस। और हमारे फेवर में जाने के चांस है 70%। मैं इसको और डीप में बता दूंगा एक्चुअल में कैसे क्या चीज़ें होती है। मिल गया 100% टारगेट, ठीक है ना। देखो मिल गया, इसमें दिखाता हूँ आपको। 1 डे के ऊपर नहीं, 1 मिनट के टाइम पे देख रहे हो, मिल गया, ठीक है। और स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये है एक एडजस्टमेंट का एक छोटा सा रूल। तो इस रूल के अंदर आप काफ़ी सारे रूल्स होते हैं जो देखने पड़ते हैं, अंदर चीज़ें आती है, ठीक है। तो अभी तो खाली 2 बजे हैं,
अभी और भी एडजस्टमेंट बाकी है, तो मैं आपको दो और एडजस्टमेंट बता देता हूँ मैं, जब तक इनको एक बार डन कर देता हूँ। ओके, ओके, आगे मजा किया। अब आ जाते हैं हम दूसरे वाले अब एक और एडजस्टमेंट के ऊपर। देखो, पहले एक चीज़ और नोट करो, कुछ नोट चीज़ें और नोट कर लो, ताकि क्या है कि बाद में आपको चीज़ें समझ में आ सके। अब देखो क्या करना है, हमेशा मार्केट में तीन एडजस्टमेंट बनेगी, समझ रहे हो ना। 2 बजे, 1 बज के 40 मिनट के बाद पहला एडजस्टमेंट 1:40 के बाद बनेगा। उसके बाद दूसरा एडजस्टमेंट बनेगा टू लगभग 2:25 या 30 के आसपास। ओके, 40 मिनट भी, मतलब ये रेंज है, मैं रेंज बता देता हूँ आपको। 2:20 मिनट से 2:40 मिनट के बीच में। ओके, ये पहला ये बन गया, दूसरा ये बन गया, एक तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, 1:40 के बाद एक स्टार्ट हो जाएगा, वो कभी भी स्टार्ट हो सकता है। ओके, दूसरा ये टाइम हो गया 2:20 मिनट के बाद से 2:40 मिनट की रेंज में एक और एडजस्टमेंट बनेगा। ओके, तो हमने पहले क्या डिसाइड किया था, 40.3.50 का इसने हाई मारा। अब यहाँ पे हमने क्या डिसाइड किया, अब यहाँ पे देखो सीधी सी बात है, एक मिनट रुको यार, एक थोड़ा सा काम। ओके, एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा सा पोजीशंस को देखने लग गया था। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो दिख रहा है पुट आपको, इस पुट के अंदर एक आपको मूवमेंट दिखेगी। अब ये क्या करेगा, ये वाला प्रीमियम और ये प्रीमियम आपस में एडजस्ट हो गए। तो एडजस्ट होंगे तो कैसे एडजस्ट होंगे वो समझो। जो 32 रुपये का प्रीमियम है वो यहाँ पे एडजस्ट होगा, तो इससे एडजस्ट होगा तो कितना एडजस्टमेंट होगा, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो लगभग लगभग 21 रुपये और 21 रुपये के आसपास, दोनों 22-22 रुपये के आसपास हो जाएंगे ज़्यादा। ठीक है, दोनों प्रीमियम की रेट क्या आने वाली है, 22-22 रुपये पे आने वाली है। ओके, और ये जो वाला प्रीमियम है ये फिर से कहाँ पे चला जाएगा, 54 रुपीज़ पे। ओके, तो एक लोड, एक बाइंग यहाँ हो सकती है, फिर उसके अलावा इसके अंदर हम बाइंग कर सकते हैं 36 रुपीज़ के आसपास, 38 रुपीज़ के आसपास। ओके, इसका स्टॉप लॉस होने वाला है 32 रुपीज़, ये बाइंग होने वाली है यहाँ पे। 36 रुपये तक आप बाइंग कर सकते हो, यहाँ पे भी बाइंग कर सकते हो, 30 रुपीज़ के आसपास भी आप बाइंग कर सकते हो, मतलब बाई कर सकते हैं हम। और अब देखते हैं, आने दो इसको, मैं ये वाली ट्रेड भी देता हूँ टेलीग्राम में। ओके, छोटा सा इसे देने वाला हूँ, और टारगेट देंगे हम इसके अंदर, देने वाले हम टारगेट होने वाला है इसके अंदर 58। ओके, और 64 का देखते हैं इसमें। ठीक है, अब वेट करते हैं यहाँ पे दोबारा। अब एक चीज़ समझो, मैंने क्या बताया था, ये जो प्रीमियम है 22 रुपीज़ आएगा, ये प्रीमियम भी 22 रुपीज़ आएगा, और ये जो प्रीमियम है ना, ये इसके ऊपर नहीं निकल जाएगा, तो फिर यहाँ पे हमको एक स्टॉप एसएल लेना पड़ेगा। ओके, बाकी अगर ये इसके ऊपर नहीं निकलेगा तो वैसे तो नहीं जाएगा, क्योंकि ट्राई कर रहा है। ओके, पर इतनी जल्दी चीज़ें नहीं होती है, समझो। कहाँ पे आप कहाँ पे आप बाइंग की तरफ बैठ रहे हो और कहाँ पे आप डाउन तरफ की तरफ बैठ रहे हो, क्योंकि दोनों दोनों लोग यहाँ पे डोमिनेशन कर रहे हैं। ओके, डाउन पुट साइड में भी डोमिनेशन है और डाउन साइड में भी डोमिनेशन है। ओके, तो हम सिर्फ खाली यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क ले रहे हैं, रिस्क बोल सकते हैं इसको, एक छोटा सा रिस्क है। अगर मिलेगा ट्रेड तो ठीक है, वैसे नहीं तो 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, सिर्फ 6 पॉइंट का, ज़्यादा नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है, कुछ बनता है तो करेंगे। आने दो एक बार पोजीशन को, अपनी सिचुएशन में आने दो।
इसने हमको दिया, टारगेट दिया, बाइंग की एंट्री नहीं मिली, देख रहे हो, बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इसमें, समझ रहे हो, देखो समझ में आया, देखो आ गया 22 पीस। तो ये ऐसे होता है। ओके, अब देखो कैसी शार्प सेलिंग आई, समझ रहे हो, करना है सारी चीज़ें मैनेज करनी है, तो ऐसे ही होगी ना। शायद हमने टारगेट कितना दिया था, लगभग लगभग 60, कितना था, 64। अरे तो देखते हैं 64 आ जाए। मिलेगा, आराम से मिलेगा, 64 से अबव ही मिलेगा। वेट करो, वेट करो। ओके, अगर इसको कैलकुलेशन करते हैं तो मैंने क्या बताया था, 38 कितने तक गया, कहाँ से स्टार्ट किया देखा, 38 तो गए ना, 36 37 जहाँ पे मिलेगा वहाँ ठीक है। देखो वो बाइंग दी ही नहीं है, वो अलग बात है। ओके, वैसे तो मैंने जैसे बताया था, अगर ऊपर भी लेते हैं 38 39 तो भी वो सिस्टम हो जाता, बट कोई कोई इशू नहीं है उस चीज़ को लेकर। अब क्या होना चाहिए, देखो मार्केट दो दो एडजस्टमेंट हो चुके हैं हमारे। ओके, जिसमें एक में हमारे को फर्स्ट टारगेट मिल चुका है, और एक में हमको फर्स्ट टारगेट तो मिल चुका है इसमें, ठीक है। 54 रुपीज़ जाके आया, वैसे तो 61 रुपीज़ के आसपास गया है, पर अभी फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव हो चुका है, और सेकंड टारगेट भी अभी मिल जाएगा। अब सेकंड टारगेट का कैसे मिलेगा वो समझो। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो पुट साइड है ना, और ये कॉल साइड है, मार्केट अभी है बुलिश। ओके, बट यहाँ पे क्या करना है, बुलिश है, तो अब क्या है कि लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट बुलिश है तो हमारा व्यू कॉल साइड में होना चाहिए, पर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो 30% को, जो 30% में क्या होता है कि उनको ना ऐसा दिल अंदर से दिखाना पड़ता है कि मार्केट अब डाउन साइड जाने वाला है। ओके, तो ये प्रीमियम को 26 रुपीज़ तक आना चाहिए, ये 26 रुपीज़ तक आएगा, उसके बाद हम ये वाला भी वैसे 64 रुपीज़ चला जाएगा। ओके, और लो इसको भी, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, कहाँ गया हुआ, ये आ गया 64 रुपीज़, मैं इसको भी इसके डाल देता हूँ। आ गया, देखो अब एक पैनिक सेलिंग है ना। ओके, तो देखो अब इसको हटाते हैं दोबारा। तो एक प्राइस देखना है, ये वाला क्या कर रहा है, यहाँ पे एक रेंज किसी भी नहीं है, ये इसको 15 मिनट की चार्ट पे ले जाता है। ओके, तो ये हो चुका है डन, इसमें हो गया टारगेट डन 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 डन। ओके, समझे, देखो ये डन हो गया। अब क्या करना है, ये पैनिक सेलिंग है तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करो, ठीक है, तो चीज़ें इग्नोर करना भी ज़रूरी है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये देखो, इस प्रीमियम को देखो, इस प्रीमियम को देखो, मार्केट कितना आ गया, 25,982 82। ओके, 25 82 आ गया है मार्केट, और
वेट करना पड़ता है चीज़ों को लेके, समझ रहे हो? मतलब आप समझ रहे हो ना, ये मार्केट में क्या है, अगर एडजस्टमेंट को अगर समझना है तो उसके लिए क्या, तो पेशेंस के साथ में बैठना पड़ता है, और पेशेंस के बिना तो मार्केट में पैसा बन ही नहीं सकता है। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको लगाते हैं निफ्टी सेंसेक्स, ये तो हटाता हूँ, निफ्टी खोलते हैं यहाँ पे। ओके, डन हो गए। ओके, मैं एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये समझ लो एडजस्टमेंट, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम एडजस्टमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। कैसे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर अब जैसे ये प्राइस इतना चला गया, ओके, तो ये जो प्राइस गया ना, सेलिंग थे, पैनिक सेलिंग, ओके, पैनिक सेलिंग है, उसके अकॉर्डिंग ये इतना हाई जंप किया इतना तेज़ी से, क्योंकि चीज़ें कैसे फेवर में आती है। अभी जैसे यहाँ देखो, ये दो चीज़ें हैं, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे क्या देखना, देखो पीछे के 2 दिन भी देखना है, ओके, उनको भी देखना है और इनको भी देखना है। अब वेट करो, अब कोई नेक्स्ट बनने दो, कोई अच्छा सा कोई एक कुछ बनती है तो देखते हैं। अब इसके अंदर ये गेन नहीं करने वाला अभी, ओके। ये जो प्रीमियम है ना, यहाँ पे कॉल साइड में अभी गेन नहीं करेगा। ये जो प्रीमियम है ये भी इतना मूव नहीं करेगा। इसके अंदर मूवमेंट कब आने को देखने को मिलेगी, इसके अंदर ये ज़्यादा कितना मूव करेगा, हाईएस्ट इसका 24 रुपये जा सकता है, इससे हाई नहीं जा सकता है, ओके। तो अब ये दोनों को इनको एडजस्टमेंट होने दो, और मार्केट का जो एक मार्केट कहाँ पे अपना क्लोजिंग देने वाला है, मार्केट क्लोजिंग देने वाला है 25,970 के आसपास, 60-70 के आसपास, ओके। ये क्लोजिंग होने वाली है। तो इस क्लोजिंग के बेस पे मार्केट के अंदर हम प्रीमियम को कैसे देखना है, एक मिनट, इस बेस पे मार्केट को प्रीमियम को कैसे देखना है। अब लोग कैसे, आप लोग कैसे प्रीमियम देखते हो, मैं कैसे देखता हूँ, देखो पहले समझो। आप लोग क्या देखोगे, इसको देखोगे और इसको देखोगे, ओके। बट मार्केट में ये चीज़ नहीं होगी, मार्केट में इस प्रीमियम को देखना है और इस प्रीमियम को देखना है, क्योंकि ये ऐसे चलेगा, ये है ना, ये क्योंकि मार्केट कहाँ पे बीच में क्लोज हो रहा है, ओके, फिक्स रेंज में क्लोज नहीं हो रहा है, जैसे 25,950 के आसपास क्लोज नहीं हो रहा है, ओके। और नई मार्केट 26,000 के आसपास क्लोज हो रहा है, लेकिन 26 के आसपास क्लोज हो रहा है, ओके। मार्केट कहाँ क्लोज हो रहा है, 26,970 के आसपास, ठीक है, मतलब 25 पॉइंट बीच में क्लोज हो रहा है, ओके। तो 25, एक स्ट्राइक प्राइस जैसे 50 पॉइंट्स की है, तो उसका हाफ कितना होता है, 25 होता है ना। तो अब इन दोनों का 25 कितना हो रहा है, ये हो रहा है। तो मार्केट कहाँ क्लोज होगा, इस जगह पे क्लोज। तो मार्केट में ये प्रीमियम जीरो होगा और ये प्रीमियम जीरो होगा, और ये जो प्रीमियम है ये लगभग 12-13 रुपये पे मतलब कितना है, मतलब देखने दो ऊपर, ओके। ये जो प्रीमियम होने वाला है ये 18 रुपये पे क्लोज होगा, ये वाला प्रीमियम। और ये वाला जो प्रीमियम है ये लगभग सॉरी 18 नहीं होगा, 1 मिनट को, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 1 मिनट 10 मिनट और वेट करो, फिर देखते हैं क्या होता है। 1-2 एडजस्टमेंट हो चुके हैं, ओके। देखो चीज़ें समझो, एडजस्टमेंट कैसे मैंने बताया था। एक पहला हो गया 1.40 के ऊपर, दूसरा हो गया 2.20 से 2.40 तक, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा एडजस्टमेंट हुआ ये वाला, और ये शायद 40 रुपीज़ से 104 रुपये चला गया, ठीक है ना। तो कहीं पे भी गया वो मैटर नहीं करता है, बट ये है कि हम चीज़ समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, ओके। क्योंकि कभी कभी मार्केट अप साइड में मतलब ज़्यादा मूव दे देता है, बट ये चीज़ को ज़्यादा अवेयर करो अपनी चीज़ें कि एग्जैक्ट जो प्रीमियम की एग्जैक्ट वैल्यू, अब यही है ना आप लोगों के लिए समझना इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पहले तो ये चीज़ समझो आप, ओके। अब यहाँ देख लेते हैं, अब यहाँ पे क्या चीज़ें बन रही है और क्या चीज़ें होने वाली है। देखो मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा कि एडजस्टमेंट कैसे होता है। सिर्फ खाली 1-2 चीज़ के ऊपर फोकस करो। पहला तो टाइम, ओके। दूसरा ये देखना है आप मार्केट को 9:15 से आप ऑब्जर्व करते आ रहे हो, कैसे आप उस मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हो। ये चीज़ देखो कि कौन सी प्रीमियम अप जा रही है, कौन सी प्रीमियम डाउन जा रही है, ओके। उस बेसिस पे आपको थोड़ा मतलब माइंड भी इतना शार्प हो जाएगा, चीज़ें ऐसे हो जाएगी कि आपको पता पड़ेगा कि अच्छा यहाँ पे बाइंग हो रही है, यहाँ पे सेलिंग हो रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है मार्केट में, ओके। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम। टाइम पे फोकस बना के रखो, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट आ चुका है 25,950 के आसपास। अब यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, अब वो देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है।
तो मार्केट होने वाला सेटल। हम निकाल लेते हैं हमारी पेंसिल और इस पेंसिल से सब पहले क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं अब यहाँ पे दोबारा। तो मार्केट क्या करने वाला है, इसको और इसको दोनों को क्या करने वाला है, एडजस्ट करने वाला है। एडजस्ट मीन्स दोनों को एड, जैसे ये 14 रुपये पे है प्रीमियम, ओके, तो ये दो आपस में दोनों को एडजस्टमेंट करेगा। एक बार इन दोनों को एडजस्ट करना, तो फिर देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। अब यहाँ देख, यहाँ समझने वाली बात है, देखो यहाँ ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ समझने वाली है। ये चीज़ कैसे है कि देखो, अब जैसे ये जो प्रीमियम है यहाँ पे क्या है, सिर्फ खाली वेट करने का, वेट करना है आपको, ओनली फॉर वेट करना है, वेट वेट का ही पैसा मिलेगा, समझ रहे हो ना। अनाप शनाप कहीं पे भी ट्रेड नहीं बना सकते, सिर्फ खाली वेट करना है यहाँ पे, वेट करके वॉच करना है चीज़ों को, कैसे क्या चीज़ें कर चल रही है, कैसे क्या सिस्टम वर्क कर रहा है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करना है। ओके, अब एडजस्ट हो गई यहाँ पे। अब वेट करना है एक साइड में मूवमेंट का, ओके। अब मूवमेंट का कैसे एडजस्टमेंट करना है वो समझो। मार्केट कहाँ है, मार्केट कहाँ है, एक बार पहले हम इसकी मार्केट की पोजीशन को देख लेते हैं। अब समझो, मार्केट यहाँ पे क्या दिख रहा है अभी, नेगेटिव, ओके। हमारी दो कैंडल्स जो है वो क्या है, नेगेटिव, ओके। तो अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, फोकस कहाँ करना है, इस वाले प्रीमियम पे, ठीक है, इस वाले प्रीमियम पे फोकस करना है। तो वैसे तो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये अभी यहाँ पे अभी जो काम होने वाला ना, यहाँ सिर्फ खाली दोनों प्रीमियम डीके होगा, और बिना डीके के मार्केट का कुछ करने वाला नहीं है। तो थोड़ा इसको डीके होने दो, एक साइड, दोनों साइड में से जो भी आने दो, एक बार इनको डीके होने दो अच्छे से प्रॉपरली, फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या होता है। कि हर जगह ट्रेड नहीं बन सकती है ना, चीज़ें वैसा भी होती है, हर 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 जगह हर एक चीज़ें वैसे वैसे नहीं काम करती ना। ओके, मार्केट अप एंड डाउन, अप एंड डाउन करता रहेगा, पर मार्केट का काम ही यही है, अप एंड डाउन। हाँ ठीक है, तो एक तरफ हो गया, एक तरफ एडजस्टमेंट हो गया, एक तरफ हो गया प्रीमियम। तो ये प्रीमियम आ गया 20 रुपये पे, ये आ गया 10 रुपये पे। अब ये नहीं सोच सकते हम कि ये प्रीमियम 5 रुपये पे आ जाए या 6 रुपये पे आ जाए तो हम इसके अंदर बाय करेंगे, दोनों की एडजस्टमेंट करेंगे, नहीं ये नहीं कर सकते। और अभी यहाँ तो बिल्कुल बाई नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये प्रीमियम 6 रुपये और 7 रुपये तो नॉर्मली एक झटके में चला जाएगा। बल तो अभी कोई ट्रेड बन नहीं रहा है, यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं है इस वाले में। और ये देखो, अब आने दो इसको, ठीक है, इसकी तरफ देख सकते हैं, पर अभी इसमें भी हम हाथ नहीं डालें, क्योंकि जितना टारगेट चाहिए ना, देखो हम एडजस्टमेंट करने के लिए कितना चाहिए, मिनिमम हमको 50% तो चाहिए ना, पर ये 50% देगा नहीं अभी, ओके। अगर हम यहाँ पे बाय भी कर लेंगे तो ये 30 रुपीज़ हमको देगा नहीं, समझ रहे हो, ये ज़्यादा ज़्यादा 28 तक जाएगा, पर वो भी हमारे लिए रिस्क है, तो हम उतना रिस्क उठाने वाले नहीं हैं, चीज़ों को समझना है, ओके। शांति से बैठना है, दो ट्रेड अब गए हैं, अब तीसरा ट्रेड के लिए एक बार थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पे क्या बन रहा है,
तो कहाँ थे हम, आ गए दोबारा, चलो ठीक है, मूवमेंट आ गई इसमें, तेज़ी कर दी इसने। तो ठीक है, ये हो गया है, लगभग रिटर्न दिया, पर ठीक है, अब जा नहीं सकते चीज़ों को, ऐसे नहीं कर सकते। तो वेट करते हैं, देखते हैं। पर ये चीज़ को देखो, ये चीज़ को ऑब्जर्व करो, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करो कि मार्केट नेगेटिव चला गया, इधर भी नेगेटिव चला गया। ओके, अब आने जा रहे हो, जाऊँगा, रुक जा। देखो मार्केट यहाँ नेगेटिव हो गया, मार्केट यहाँ नेगेटिव हो गया, हमारे अगेंस्ट में दो कैंडल्स भी जो थी वो भी नेगेटिव है। तो अब हमारी जो श्योरिटी कितनी हो गई, हमारी श्योरिटी होगी 90% की। अब 90% हम मतलब हमारे फेवर में जा सकती है ट्रेड। ओके, 10% चांस है कि वो एसएल खा जाए, ट्रेपिंग हो जाए, तो ठीक है ना। तो बाकी हमारे फेवर में जाएगी 90%। तो चीज़ें समझो, ऐसे समझो, देखो एक एडजस्टमेंट का एक ये रूल है, इसको आप समझ लो, बस छोटा सा रूल है। क्या देखना है, ये निफ्टी ये देखना है, मार्केट पॉजिटिव है नेगेटिव है, और पीछे की दो कैंडल्स में क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो समझ देख लो, बस वो इम्पोर्टेंट है। समझ में आया कैसे मार्केट को देखना है और कैसे एडजस्टमेंट करना है। ऐसे ही मैं और वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के लिए एडजस्टमेंट के बेसिस पे, कि बस ये समझना है कि कैसे एडजस्टमेंट काम करता है। ओके, कैसे एडजस्टमेंट काम करता है, कैसे मार्केट में वैल्यू गेन होती है, कैसा कितना प्रीमियम का मूवमेंट। देखो मैं ऐसे आपको डायरेक्ट तो नहीं बता पाऊंगा कि कितना पॉइंट्स इतना जाएगा, पर जब आप खुद इसको कंसिस्टेंसी के साथ में काम करोगे, महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल, तो आप लोगों को ऑटोमेटिक पता चलना चालू हो जाएगा कि कौन सा प्रीमियम कहाँ जा रहा है, कौन सा मूवमेंट, कौन सा प्रीमियम में मूवमेंट हो रही है, कौन से प्रीमियम में मूवमेंट नहीं हो रही है। ओके, कितना उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। तो धीरे धीरे माइंड उन सब चीज़ों को कैप्चर कर लेगा और स्टोर कर देगा, तो ऑटोमेटिक आपको पता पड़ जाएगा, अच्छा इसके बाद यहाँ अगर ये प्रीमियम यहाँ आया 30 पर आया तो 30 के बाद इसकी वैल्यू खत्म है। ओके, फिर उसके बाद अगर वो मूवमेंट जाती है तो वो मतलब पैनिक सेलिंग बोल सकते हैं, पैनिक में लोगों को एग्जिट करवाना, या मतलब उस हिसाब से वो चीज़ें होती है। पर जो जो मिलने वाली चीज़ें, जो एक्चुअल में प्राइस हमको एक्चुअल में मिलने वाली है, वो उतनी होगी जो आप कंटिन्यू अगर आप इन चीज़ों को सीखते रहोगे तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।